दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सिंगल फेज मोटर का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सार्वत्रिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। क्या? घूर्णन दिशा किसका? सार्वत्रिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है केवल क्षेत्र संयोजन को आपस में बदलकर, केवल आर्मेचर संयोजन को आपस में बदलकर, क्षेत्र अथवा आर्मेचर संयोजन को आपस में बदलकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम जानते हैं कि ये आपका मान लीजिए आर्मेचर है और ये फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है, और ये है फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक का संयोजन चेंज करने से इसकी घूर्णन दिशा बदल जाती है। यदि हम टर्मिनल बदल देंगे तो दोनों में घूर्णन दिशा, दोनों में संयोजन परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए उसकी घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी। दोनों में से किसी एक में, या फील्ड में बदलना होगा या आर्मेचर में। इसलिए कहा रहा है क्षेत्र अथवा आर्मेचर संयोजन को आपस में बदलकर, अथवा दोनों में से कोई एक। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के दौरान, इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के दौरान फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। डीसी स्रोत को स्टेटर से नियोजित करते हैं, एक फेज ओपन सर्किट होता है, पावर वापस मेंस में चली जाती है। तो जो प्लगिंग के दौरान होता है ये फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की विशेषता होती है कुछ इस तरीके से होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो विशेषता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। ठीक इसी प्रकार जब रनिंग वाइंडिंग की बात करते हैं तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है, जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस कम होता है और एक्सएल ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम होता है और एक्सएल ज़्यादा होता है। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और रनिंग वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिघाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? अत्यधिक प्रतिरोधी स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस अधिक होगा, जबकि रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो अधिक होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर को तब बढ़ाता है जब जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर मान को तब बढ़ाता है जब यह जुड़ा होता है मोटर के साथ सीरीज में, वाइंडिंग शुरू करने में, मोटर के साथ पैरेलल में, मुख्य वाइंडिंग के सीरीज में। यहाँ पे जो पावर फैक्टर का मान बढ़ाएगा जब ये मोटर के पैरेलल में लगा होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी वाइंडिंग के या मोटर के सीरीज में लगाएंगे कैपेसिटर, तो वहाँ पे स्पार्किंग को कम करने के लिए लगाते हैं। क्या? स्पार्किंग। ध्यान दीजिएगा, स्पार्किंग के कम करने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है फेज को बांटने के लिए, फेज को विभक्त करने के लिए भी, विभक्त करने के लिए कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा
क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? मतलब कैपेसिटर स्टैक सिंगल फेज मोटर की दिशा एज ए डायरेक्शन बदलने के लिए या जो जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत करना है तो क्या करना पड़ेगा? सप्लाई स्रोत के टर्मिनल को आपस में बदल दें, गलत। रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को एक साथ बदलकर, ये भी गलत। केवल रनिंग वाइंडिंग के संयोजन बदलकर, ये भी गलत। रनिंग वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन बदलकर, ये ऑप्शन नंबर सही है। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसमें केवल दोनों में से कोई एक, चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग का संयोजन बदलना है या रनिंग वाइंडिंग का, दोनों में से कोई एक का संयोजन बदलेंगे, हमारा रोटेशन चेंज, घूर्णन का रोटेशन चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, सचल ड्रिल मशीन में किया जाता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया जाता, सिलाई मशीन में किया जाता है। तो नहीं के लिए ऑप्शन यहाँ सही है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। बाकी इन तीनों में यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आप मोटर यूज करते हैं हिस्टेरेसिस, क्या? हिस्टेरेसिस मोटर यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर? बात समझ में आ गई? जो ध्वनि मुक्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो उसका विभेदन एज ए रेजोल्यूशन स्टेप्स पर चक्कर क्या होगा? 10, 6, 8, 12। हम जानते हैं किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री। तो एक चक्कर में जो चल रहा है वो 45 डिग्री चल रहा है, यानी मान लीजिए ये है, तो एक चक्कर में ये चल रहा 45 डिग्री। तो कितने चक्कर में या कितने स्टेप्स में ये पूरा घूम जाएगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, 360/45, इसको काटेंगे आ जाएगा 8 स्टेप। तो ये 8 स्टेप चलेगा तो एक चक्कर पूरा कर लेगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। इकाई पावर फैक्टर पर 0.8 पावर फैक्टर अग्र, 0.8 पावर फैक्टर पश्च, 0.6 पावर फैक्टर पश्च, ये सही है। अब हम देखेंगे सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर होते हैं इसमें क्या लगे होते हैं? वाइंडिंग एज ए इंडक्टर। क्या लगे होते हैं? इंडक्टर, जो धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या? धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसलिए इसमें ये 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग होगा, फर्स्ट यानी कि लैगिंग में काम करेगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर किस प्रकार की मोटर है? सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर किस प्रकार की मोटर है? सिंक्रोनस मोटर, स्टेपर मोटर, प्रतिष्ठम्भ मोटर, एयर मोटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये है सिंक्रोनस मोटर। क्या है? सिंक्रोनस मोटर। क्लियर? यह बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर प्रकार का मोटर है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टाइमिंग मोटर सिग्नलिंग और कंट्रोल प्रोसेस। क्या कह रहा है? टाइमिंग मोटर सिग्नलिंग कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? रिलक्टेंस मोटर, सैडेड पोल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, रिपल्सन मोटर। तो ये जो है रिलक्टेंस मोटर है। कौन सा मोटर? रिलक्टेंस मोटर। अब हम बात करें सैडेड पोल मोटर, ये खिलौनों में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? खिलौनों में। खिलौनों में यूज होते हैं। जो इसकी क्षमता है वो 3 से 125 वाट तक बनाए जाते हैं।
जबकि जो इसकी दक्षता होती है 5 से 35% तक होती है। ये इम्पोर्टेंट बार बार मैं बता रहा हूँ इसको। और स्टेरियो मोटर ध्वनि रहित मोटर है जिसका यूज़ टेप रिकॉर्डर में किया जाता है, और इसमें ना कोई वाइंडिंग होती है ना कोई खांचा होता है। इसमें एक क्रोम स्टील की चकती लगी होती है जो घूमती है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए। साथ में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।